नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड में जो 19 और 20 अक्टूबर को अभी हाल ही में आसमानी तूफान सामने आया था, किस तरीके से अलग अलग जगह पर, खास तौर पर कुमाऊं के एरियो में किस तरीके से आसमानी आफत का कहर टूटा था, हम सब ने देखा था। लेकिन इसको लेकर अब लगातार उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से एक के बाद एक अहम फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हर एक जनता से भी अपील की जा रही है कि जो भी उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और इस पहल की शुरुआत करते हुए साफ तौर पर धामी सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री ने खुद से एक बड़ी पहल की शुरुआत की है, जिसमें साफ तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अक्टूबर माह की सैलरी को उन तमाम पीड़ित परिवारों को देने का फैसला किया है। या यूँ कहा जाए कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया है, ताकि उन तमाम लोगों की मदद हो सके जो इस भारी आपदा के तहत प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं, 4-5 दिन का समय हो चुका है, किस तरीके से आसमानी आफत ने अपना कहर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बरपाया था और खास तौर पर जिसका खासा असर पड़ा था वो उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में पड़ा था, जिसमें नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा और तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काफी नुकसान वहां की जनता को उठाना पड़ा था। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की एसडीआरएफ से लेकर बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो अब तक आपको बताते चले कि अलग अलग जिलों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंची हुई है, जिसमें एनडीआरएफ की 17 टीमें अभी लगातार तैनात की गई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की 60 टीमें, तो वहीं पीएसी की 15 टीम अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर जो फंसे हुए यात्री हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से 3500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का काम इन सरकार की ओर से किया गया है और इसके अलावा 16,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग जगह से उनके जहां पर वो फंसे हुए थे वहां से उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने का भी काम किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर श्रेय जाता है तो उत्तराखंड की धामी सरकार की तत्परता पे जाता है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस तत्परता के साथ धामी सरकार ने उत्तराखंड में इन हालातों को काबू करने का काम किया है, क्योंकि अभी 4-5 दिन का वक्त गुजर चुका है और इसमें एक के बाद एक जिस तरीके से धामी सरकार ने, यानी कि खुद मुख्यमंत्री ने जो अलग अलग जिलों में जाकर किस तरीके से पूरा हालातों का जायजा लिया, तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हवाई सर्वेक्षण कर जो तमाम क्षति पहुंची है इस पूरी आपदा के चलते, इसका भी आकलन धामी सरकार के कई तमाम बड़े मंत्री और खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठकर किया गया। और वहीं इसके अलावा कल यानी कि शुक्रवार को चमोली के कई जगह पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, जहां पर तमाम ऐसे प्रभावित लोग जिन्हें इस कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा है, उनकी भी हर संभव मदद करने का आश्वासन धामी सरकार की ओर से दिया गया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब ऐसे वक्त में जब कुदरत का भारी कहर उत्तराखंड वासियों पर बरपा हुआ है, ऐसे में जनता की मदद करने के बजाय तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रही हैं। हरीश रावत से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और ये लगातार बयान उनकी ओर से सामने आ रहे हैं कि आपदा राहत के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम धरातल पर जाकर अगर हम हालातों की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की है। खुद कीचड़ में उतरकर धामी सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी ने हालातों का जायजा लिया है। सैनिक की तरह लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में इन तमाम विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि जो हालात लगातार उत्तराखंड में बने हुए हैं, न सिर्फ धामी सरकार बल्कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 10 करोड़ की सहायता देने का फैसला किया है। तो वहीं इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 5 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। तो तमाम अलग अलग राज्य की सरकारें, ये जो आसमानी आफत उत्तराखंड में टूटा हुआ है, कुदरत का कहर जो अलग अलग जगह पर कुमाऊं के क्षेत्र से लेकर जो गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों में बरपा हुआ है, इसके लिए हर संभव मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता इस पूरे मसले को लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी 250 करोड़ की सहायता का ऐलान किया गया है, जिसमें हाल ही में जब अमित शाह राज्य के दौरे पर आए थे, उस दौरान भी अमित शाह ने साफ तौर पर यह ऐलान करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद उत्तराखंड के वासियों को दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आसमानी आफत ने जो अलग अलग जगह पर लोगों को बर्बाद कर दिया है, किस तरीके से तमाम घर धराशायी हो गए हैं, चाहे हम नैनीताल की बात कर लें, चाहे हम रामगढ़ की बात कर लें, चाहे हम अल्मोड़ा की बात कर लें, तमाम ऐसे अलग अलग जिले जहां पर आसमानी आफत ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें अब तक 66 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो साथ ही साथ लगातार एनडीआरएफ की टीमों से लेकर एसडीआरएफ की टीमें अभी भी मुस्तैद हैं। लगातार लोगों से मलबे से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से कैसे इन कामों को निपटाया जा सके, इसको लेकर धामी सरकार लगातार अपनी निगरानी इस पर बनाए हुए हैं। और तमाम राज्य के जिला अधिकारियों को, तमाम जिले के जिला अधिकारियों को एक के बाद एक तमाम निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए जा रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चलें कि लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में गढ़वाल के कई इलाकों के दौरे पर थे। तो आज ये भी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं कि आज इसी कड़ी में चंपावत से लेकर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के जिलों का भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण धामी करने वाले हैं, जिसमें यह भी साफ तौर पर सामने आया कि किस तरीके से एक के बाद एक जो तत्परता सीएम धामी की ओर से दिखाई जा रही है। हालांकि ये ऐतिहासिक कदम है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह उन लोगों को देने का फैसला किया हो जो इस पूरे आपदा से प्रभावित हैं, जिनके घर खो चुके हैं, जिनके परिवार के जन जो हैं जो इस पूरी आपदा में मौत के घाट उतर चुके हैं। तो उन तमाम लोगों की सहायता करने का फैसला धामी सरकार ने किया हुआ है, जो कि साफ तौर पर अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल को सामने लेकर आता है, एक बड़ी मिसाल उत्तराखंड में पेश करता है। जी हां, क्योंकि इसके पहले भी हमने तमाम आपदाओं का सामना किया है, लेकिन उस दौरान भी किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया था। लेकिन अब जब वाकई धामी सरकार के नव निर्मित सरकार आई है उत्तराखंड में, तब से हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े फैसले उत्तराखंड के विकास की ओर और उत्तराखंड के हित में ले रहे हैं। और अब जब आसमानी कहर ये बरपा हुआ है, तो ऐसे इसे किस तरीके से लगातार इसका निराकरण किया जाए, कैसे समस्याओं को समाधान में इसे कन्वर्ट किया जाए, इसको लेकर लगातार एक के बाद हाई लेवल मीटिंग भी धामी कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 4-5 दिन का समय बीत जाने के बाद अब जो जिंदगियां हैं वो वापस पटरी पर आ रही हैं, क्योंकि लगातार हर एक पीड़ित परिवारों को मुआवजे से लेकर हर संभव मदद देने का ऐलान धामी सरकार की ओर से किया गया है। जी हां, तो जिस तरीके से लगातार मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, तो वहीं जिनके घर इस पूरी आपदा में टूट गए हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों की दीवारें टूट गई हैं, उसके लिए भी धामी सरकार ने उनकी मरम्मत के लिए 1,09,000 की मदद राशि देने का ऐलान किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से इस विपरीत समय में धामी सरकार की ओर से जो बड़ी पहल की जा रही है, ये वाकई सराहनीय है। और इसी कड़ी में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी मिसाल पेश करते हुए बताया है कि हम अगर किसी की मदद करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सामने आकर उन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुश्किल में होते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब ऐसे समय में उत्तराखंड पर एक बार फिर से त्रासदी के बादल छाए हुए हैं, तो खुद मुख्यमंत्री ने अपनी तनख्वाह देकर, अपनी
अपनी सैलरी देकर साफ तौर पर ये बड़ी मिसाल पेश कर दिखाया है कि धरातल पर काम ऐसे होते हैं, ना कि बयानबाजी और बातें कर होते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो बड़ी मुश्किलें उत्तराखंड के सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ और जिस तत्परता के साथ धामी सरकार इसमें अपना योगदान देती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये दरअसल बताता है कि ये दरअसल बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। और हालांकि तमाम लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में कर ले, भले ही हरीश रावत अपने पंजाब से प्रभार से मुक्त हो जाएं, लेकिन उत्तराखंड में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। हालांकि इसके लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस पार्टी की ओर से जरूर लगाया जा रहा हो, लेकिन अब जब विपरीत समय में धामी सरकार की ओर से जो एक के बाद एक बड़े फैसले तत्परता से लिए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, कैसे ग्राउंड पर जाकर, कीचड़ पर जाकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये दरअसल बताता है कि किस तरीके से जमीन से जुड़े हुए नेता पुष्कर सिंह धामी हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में उनकी भारी लोकप्रियता है, और यही दरअसल बड़ी वजह कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जड़ें हिली हुई हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में अब चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे में जिस तरीके से जनता का साथ धामी सरकार दे रही है, ये साफ तौर पर स्वाभाविक है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इस मदद का, इस आश्वासन का जवाब अपनी तरीके से देगी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और घबराहट भी बढ़ी हुई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।